शांति। आज 18 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है सर्विसेबल बच्चों के प्रति। बाबा कहे जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो सदैव सर्विस के भिन्न भिन्न युक्तियां निकालते रहेंगे कि कैसे सर्विस को वृद्धि में ले आए। साथ ही साथ बाबा कहे सर्विसेबल बच्चे सदा फरमान वरदार वफादार होंगे। वो सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर साफ रहेंगे, कभी भी पढ़ाई में गफलत नहीं करेंगे, कभी भी संशय बुद्धि बनकर पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे और सर्विस में कभी विघ्न रूप नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं सर्विस करते हुए सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा करते हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को कार्ड छपवाना है और कार्ड में भी ये खुशखबरी सबको लिख करके देनी है ताकि उन्हें ये मन हो कि जाकर के इस प्रदर्शनी को हम जरूर देखें। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य सर्विसेबल बच्चों प्रति। ओम शांति। मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। ये मुख्य श्रीमत है आज की कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। आज की मुरली से प्रश्न है संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? उत्तर है जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा न हो। दूसरी बात, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं वही एक्यूरेट बन सकते हैं। तीसरा, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। एक्यूरेट बनने के लिए बुद्धि की एकाग्रता चाहिए और अगर बुद्धि बाहर भटकती होगी तो एकाग्र नहीं हो सकते, तो एक्यूरेसी भी नहीं आ सकती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। यह तो निश्चय करते हो बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे बाप के बच्चे बने तो बाप की श्रीमत पर जरूर चलना है, नहीं तो क्या होगा? अगर श्रीमत पर नहीं चले तो क्या होगा? अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। यहां बाबा के पास मुरली सुनने वही आएंगे। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वह अच्छा सुख पाते हैं, बाकी जो बाद में आने वाले हैं वह कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे। जो ज्ञान लेते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, तो बाबा कहे वह सतयुग त्रेता में आएंगे। बाकी आते ही है रावण राज्य में, वह थोड़ा सा सुख पाएंगे। जो रावण राज्य में आने वाले हैं पीछे, वो तो थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और ये महान खुशखबरी लिखो
कार्ड्स जो छपवाते हो उसमें भी ये लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए कार्ड्स में? ऊंचते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो ये क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलियुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। वह खुशखबरी आकर सुनो। कैसे कर रहे हैं वो आकर सुनो अथवा समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता, सुख शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर समझो। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। ये प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राज योग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। बाबा कहे ये बातें कार्ड्स में भी छपवानी चाहिए, खुशखबरी जरूर लिखनी चाहिए कि कैसे हम कर रहे हैं पवित्रता के बल से, सहज राज योग से, अपने तन मन धन से भारत को श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, तो आकर समझो। क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए ये बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। यह जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तन मन धन से ये कर रहे हैं। ये कोई ऐसे बाहर से मांग करके नहीं, लेकिन अपने तन मन धन से ये कर रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा कभी न समझे यह कोई भीख व डोनेशन आदि मांगते हैं। इसलिए बाबा का ये बात जरूर लिखनी चाहिए। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहां तुम कहते हो कि हम बीके अपने तन मन धन से कर रहे हैं, वह खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो जरूर अपना ही खर्च करेंगे। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना। अभी तो कोई ताज नहीं रहा है, तो ये अच्छी रीति समझाना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो तो विचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते। शाहूकार का आवाज झट होता है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। बाबा के समझाओ तो भी ऐसे समझाओ। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था। अभी तो कलयुग है, वह सतयुग था। अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे? सतयुग में कितने आदमी थे? अभी कलयुग का अंत है। ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है, और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। यह भी थर्ड वॉर पिछाड़ी को हुई है। यह भी थर्ड वॉर पिछाड़ी को हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर
और थर्ड वॉर पिछाड़ी को हुई है। ट्राई करते हैं ना, अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसकी भी सुनते नहीं है। वह कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वह सब समुद्र में डाल दो तो हम भी नहीं बनाए, तुम रखो और हम न बनाए, ये कैसे हो सकता है। कहते ना भाई आप बॉम्ब्स बना के रखो और हम न बनाए, ये कैसे हो सकता है। छोटे छोटे देश वाले भी तो कहेंगे परंतु तुम बच्चे जानते हो ये तो भावी बनी हुई है, कितना भी उन्हों को मत दे समझेंगे नहीं। विनाश न हो तो राज्य कैसे करेंगे। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, संशय बुद्धि जो है वह भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है, तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा। सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक बाहर में दूसरा रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। अंदर बाहर अगर एक नहीं है, बाबा कहते अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद न रहे। इतना एक्यूरेट बाबा कहे बनना है। गाया हुआ भी है, अंत काले जो स्त्री सिमरे, जिसमें मोह होगा वह याद आ पड़ेगी। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसे ऐसे काम किया है। बाबा हर एक को दिखाएंगे यानी साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने ऐसा ऐसा काम किया है। शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं। सजाएं जो भोगते थे, सजाएं जो भोगते थे वो बहुत ही चिल्लाते थे। धर्मराजपुरी की सजा जब खाते थे तो बाबा कहे बहुत चिल्लाते थे। बाबा कहते तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुणी सजाएं कटवा दी। खास करके संदेशियों को भी दिखाने के लिए उनकी 100 गुनी सजाएं कटवा दी। तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया है। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सजा मिलती है। जो जो बाबा के कार्य में विघ्न रूप बने हैं, बदनामी के कारण बने हैं, बाबा कहे उनको बहुत सजाएं मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है और राइट हैंड में धर्मराज भी है। वह है हद की सजाएं। यहां तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है, पदभ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप समझाते रहते हैं तो ऐसा कोई न कहे कि हमको पता नहीं था। इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुखधाम में कोई प्रेसिडेंट होते हैं, बाबा कहे जैसे यहाँ दुखधाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई शाहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहां सुखधाम में भी पद तो नंबरवार होंगे। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वह बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है।
हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। हाँ, कई ऐसे बाबा के बच्चे बनते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं, धारणाओं पर नहीं चल सकते हैं, खुद की कमजोरी है तो इसीलिए फेल हो जाते हैं। तो वह फिर जाकर के अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ट्रेटर बन जाते हैं और विघ्न रूप बनते हैं, बाबा की बदनामी कराते हैं। तो जरूर है बस सजा के भागी तो बनेंगे ही। बहुत कहते हैं यह हो कैसे सकता, यह तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं। धारणा की बातें हैं जहां, अरे भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है, गीता में भी अक्षर है ना। तुम जानते हो सतयुग में है दैवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी अवगुणों वाले। आसुरी गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं, आसुरी गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। यहां तुमको सब गुण धारण करने हैं। खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं, देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है। वहां है ही वैष्णव। और वहां जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल। वहां है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र। जब राजाएं थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे, तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है, जगन्नाथपुरी और श्रीनाथ द्वारे का अलग अलग है। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र है देवताओं की ड्रेस में, तो भोग भी विशेष चावल का लगता है, साधारण लगता है, उसमें घी भी नहीं डालते। ये फर्क दिखाते हैं भारत क्या था फिर क्या बन गया। अभी तो देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता है। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। दुनिया के मनुष्य के प्लान, गवर्नमेंट के प्लान और शिव बाबा के प्लान में देखो रात दिन का फर्क है। वह सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। वो सोचते हैं आज से 5 साल के बाद जैसे सब संपन्नता होगी, भरपूरता होगी, तो वह सब प्लान उनके मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल कैलामिटीज होंगी, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती है, कहाँ बिल्कुल पड़ती नहीं है, कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुलटे टाइम पर पड़ती रहती है। तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। यानी पांचों ही तत्व ऐसा विकराल रूप लेंगे। तूफान भी होंगे, बरसात भी अनियमित गिरेगी और सूर्य की तपत भी ऐसी होगी जो बात मत पूछो। यह नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नूंद है। उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है। इसलिए बाबा कहते भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। इसलिए बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। जितना जितना सर्विस करेंगे, खिदमत तो करनी है ना। भारत की खास और दुनिया की आम। भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। जो सत्युग त्रेता में नहीं आते हैं उनको मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी।
कितना हाहाकार मचेगा। यह है ही खूने नाहक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, मौत तो सबका होना ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे पूरा पुरुषार्थ कर लो, बाप के साथ सदैव फरमानबरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल्प पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए। अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे और सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना। बाबा को नशा रहता है। बाबा रोज इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं। अंदर में नशा रहता है ना। बस कल हम जाकर ये श्री कृष्ण बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था। फिर स्वयंवर बाद श्री नारायण बनेंगे। तत्वम तुम भी तो बनेंगे ना। यह है ही राजयोग, प्रजा योग है नहीं। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गंवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे। कितना सहज है। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा ये राजयोग सिखलाते। शिव बाबा इन प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। फिर हम यह जाकर बनेंगे। देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए अंदर में, कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर ये बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। बाबा ने बतलाया है। कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। बैरिस्टर में भी ऐसे होते हैं। कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई तो देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा है। कोई तो देखो तो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा। यह भी ऐसे हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है और गंवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाते हो। आधा कल्प 2500 वर्ष हम बच्चे सुख पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंदर बाहर सच्चा रहना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, सबको यही खुशखबरी सुनाओ। आज बाबा ने सुनाया कि सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए
भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। ये बाबा कहे खुशखबरी कार्ड में छपवाओ। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। विस्तार है, हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूं, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। आज का स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। आज का व्यक्ति इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। इसके अंतर्गत जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझ पास होना है। अच्छा, ओम शांति।